क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चूक कैसे आपके बैंक बैलेंस और निवेश को डुबो सकती है? मान लीजिए आप अपनी होम लोन ईएमआई समय पर नहीं चुकाते या एक छोटी सी खबर को नजरअंदाज कर देते हैं। ये मामूली सी अनदेखी आपको हजारों बल्कि लाखों रुपए के नुकसान में धकेल सकती है। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाईं, लेकिन क्या ये वाकई राहत है या आगे और बड़ा खतरा छुपा है? फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने साफ कहा, हर बैठक में नया फैसला, कोई गारंटी नहीं। यानी कोई भी नीति स्थायी नहीं है। आज जिस फैसले से आपको राहत मिली, कल वही आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने अभी-अभी फ्लोटिंग रेट पर होम लोन लिया और अगले 2 महीनों में फेड ने दरें वापस बढ़ा दी, तो आपकी मासिक किश्तें बढ़ सकती हैं और बजट गड़बड़ा सकता है। पॉवेल की भाषा में साफ है, हम हर बार ताज़ा आंकड़ों और हालात को देखकर ही अगला कदम उठाएंगे। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि आपके बैंक बैलेंस, निवेश और पूरे आर्थिक भविष्य पर सीधा असर डालने वाला संकेत है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब आपकी ईएमआई कम हो जाएगी या निवेश पर रिटर्न बढ़ जाएगा, तो सतर्क रहिए। कर्ज सस्ता हो सकता है, मगर अगर महंगाई काबू से बाहर रही या नौकरियों में गिरावट आई, तो दरें फिर नहीं घटेंगी। इतिहास गवाह है, साल 2008 की वैश्विक मंदी में फेड ने ब्याज दरें तेजी से घटाईं ताकि बाजार में पैसा बहे और अर्थव्यवस्था में जान आए। लेकिन बहुत से लोग उस वक्त सस्ते कर्ज के लालच में भारी कर्ज में फंस गए और बाद में जब स्थितियां बदलीं तो लाखों को अपना घर तक गंवाना पड़ा। याद रखिए, ये सिर्फ एक नीति नहीं, ये आपकी जेब, बैंक बैलेंस और आर्थिक भविष्य को सीधे छूता है। एक गलत फैसला निवेश को घाटे में या लोन रीफाइनेंसिंग को और महंगा बना सकता है। सबसे अहम बात, फेड के हर कदम के पीछे राजनीति भी चल रही है, जिससे हालात कभी भी पलट सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार फेड पर दबाव डाल रहे हैं कि वो दरें और कम करे, मगर पॉवेल बार-बार दोहराते हैं, हम सिर्फ डेटा और जोखिम देख रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं। तो सोचिए, क्या ये कटौती असल में राहत है या आपकी आर्थिक सेहत के लिए छुपा जुआ? क्या आप हर छोटी बड़ी खबर को गंभीरता से ले रहे हैं या लापरवाही से आने वाले खतरे को न्योता दे रहे हैं? अब जानते हैं कि ये अनिश्चितता आपके रोजमर्रा के फैसलों और भविष्य की प्लानिंग पर कैसे असर डाल सकती है। क्या आपको अभी कोई बड़ा फाइनेंशियल कदम उठाना चाहिए या इंतजार बेहतर है? क्या आपको पता है कि फेडरल रिजर्व की ताज़ा ब्याज दर कटौती से आपकी जेब का पूरा गणित बदल सकता है? अगर आपने इसे हल्के में लिया, तो अगली बार आपकी ईएमआई, लोन या निवेश पर सीधा असर पड़ सकता है। गलत फैसले आपको पैसे, समय और आर्थिक सुरक्षा तीनों से दूर कर सकते हैं। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, इसका असर भारत में आपके रोजमर्रा के खर्च, सेविंग्स और फ्यूचर प्लानिंग तक आता है, खासकर अगर आपके पास लोन या स्टॉक्स में निवेश है। अब सवाल है, फेडरल रिजर्व आखिर है क्या? ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, जिसका सबसे बड़ा काम है वहां की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना। इसके लिए फेडरल रिजर्व अपने सबसे असरदार हथियार फेडरल फंड्स रेट यानी मुख्य ब्याज दर का इस्तेमाल करता है। जब फेडरल रिजर्व इस दर को घटाता है, तो अमेरिकी बैंकों के लिए एक दूसरे से पैसे उधार लेना सस्ता हो जाता है। इसका मतलब क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन और होम लोन की दरें कम हो जाती हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा फर्क पड़ता है। लेकिन यहीं भारत की कहानी भी शुरू होती है। भारतीय बैंक और निवेशक भी डॉलर में कर्ज लेते हैं या निवेश करते हैं, यानी वहां सस्ता कर्ज हुआ तो यहां भी लोन सस्ता हो सकता है या रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। इससे विदेश यात्रा, गैजेट्स और पेट्रोल के दाम हर महीने बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ, तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूने लगे थे। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने साफ कहा है, इस बार की दर कटौती का मतलब ये नहीं कि आगे भी लगातार कटौती होगी। फेड हर बार ताज़ा आंकड़ों के आधार पर ही फैसला करेगा, यानी आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने ये बदलाव गहराई से नहीं समझे, तो गलत समय पर लोन ले सकते हैं जब दरें बढ़ने वाली हों, या निवेश निकाल सकते हैं जब असली मुनाफा आना बाकी हो। याद रखें,
फेड के फैसले से फिक्स्ड डिपॉजिट, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड रिटर्न्स सब बदल सकता है। राजनीति भी इसमें दखल दे रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार फेड पर दबाव डाल रहे हैं कि वो दरें और कम करें, लेकिन पॉवेल का कहना है, हम सिर्फ आर्थिक आंकड़े देख रहे हैं, राजनीति नहीं। मगर असली उलझन अब सामने आती है, जब महंगाई ऊपर जा रही हो और बेरोजगारी भी बढ़े। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, आइए अब इस असली दुविधा को समझते हैं। फेडरल रिजर्व की हर चाल दो धारी तलवार है। महंगाई और बेरोजगारी के बीच संतुलन साधना आसान नहीं। आगे जानते हैं उनके लिए ये फैसला इतना जटिल क्यों है। मान लीजिए महंगाई दर 6% पर है और बेरोजगारी भी 5% के पार है। आमतौर पर जब नौकरियां घटती हैं तो फेड ब्याज दरें कम करता है ताकि कर्ज लेना आसान हो जाए और बाजार में पैसा बहे। लेकिन इस बार महंगाई भी तेज है, यानी सस्ता कर्ज आपकी जेब से और पैसा खींच लेगा, क्योंकि महंगी चीजें खरीदनी होंगी। फेड के सामने असली दुविधा है, कर्ज सस्ता करे तो महंगाई बढ़े, कर्ज महंगा करे तो नौकरियां और घट जाएं। आपके लिए दोनों ही स्थिति में खतरा है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो 70 के दशक के अंत में अमेरिका में भी ऐसी स्थिति आई थी, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा गया, जब महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ साथ बढ़ीं। उस दौर में फेड की गलत नीतियों ने आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया था। यही सबक आज भी फेड के सामने है। कोई भी एक तरफा फैसला पूरे सिस्टम को हिला सकता है। पॉवेल साफ बोल चुके हैं, हम हर बैठक में ताज़ा डेटा देखकर ही निर्णय लेंगे, क्योंकि इस बार कोई भी दिशा आसान नहीं। अब राजनीति भी इसमें घुसाई है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ्स ने रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ा दिए, जिससे आपकी जेब पर और बोझ बढ़ गया और नौकरियों पर दबाव भी। फेड पर लगातार दरें घटाने का दबाव है, लेकिन पॉवेल बार बार दोहरा रहे हैं कि वे सिर्फ आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फैसला लेंगे, नॉट राजनीति के दबाव में। यही उलझन आपके लिए सीधा खतरा है। अगर फेड ने अगली बार गलती की तो आपके सभी लोन की ईएमआई बढ़ सकती है, निवेश पर रिटर्न गिर सकता है और महंगाई आपकी सेविंग्स को धीरे धीरे खत्म कर सकती है। एक छोटी सी चूक आपकी आर्थिक सुरक्षा, वर्षों की प्लानिंग और यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने का सपना भी छीन सकती है। फेड की अगली दो सबसे अहम बैठकें इस साल अक्टूबर के 28 और 29 और दिसंबर के 9 और 10 को होने वाली हैं। यानी आपके पास फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। सवाल यही है, इन फैसलों का असर आपके बजट, जीवन शैली और आने वाले वर्षों की आर्थिक ग्रोथ पर कितना गहरा पड़ेगा। लेकिन क्या आप सचमुच जानते हैं कि इस बार फेड किस ओर झुकेगा? आगे का खेल और भी पेचीदा होने वाला है। अब कल्पना कीजिए, फेड की अगली बैठक आपके वॉलेट में कैसी तूफानी हलचल ला सकती है। मान लीजिए फेड ने ब्याज दरें घटाईं, तो आपकी होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई में बड़ी राहत मिलेगी। हर महीने ज्यादा पैसा बच सकता है। लेकिन बचत खातों और फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज घटेगा, यानी रिटायरमेंट और बच्चों की फंडिंग में फर्क पड़ सकता है। निवेश के मौके खुलेंगे, लेकिन डॉलर कमजोर होते ही विदेश यात्रा, गैजेट्स और इंपोर्टेड चीजें अचानक महंगी हो जाएंगी। अगर आपने प्लानिंग में चूक की तो सेविंग्स पर पानी फिर सकता है। अब सोचिए, अगर फेड ने ब्याज दरें बढ़ा दी तो ईएमआई, लोन की किस्तें फौरन बढ़ जाएंगी। आपकी जेब पर हर महीने सीधा बोझ आ जाएगा। निवेशकों में डर बढ़ेगा, शेयर बाजार गिर सकता है और डॉलर मजबूत होते ही इंपोर्ट सस्ता हो सकता है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों के दाम कम होना तय नहीं। एक गलत अंदाजा और आपकी मेहनत की कमाई महंगाई की आग में झुलस सकती है। अगर फेड दरें जस की तस रखता है तो असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। निवेश कहाँ करें, सेविंग्स कहाँ रखें, कंफ्यूजन और गलती की संभावना बढ़ जाएगी। या तो कम रिटर्न मिलेगा या महंगाई आपकी बचत को चट कर जाएगी। पिछली बैठक में फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल ने साफ किया, हर फैसला आंकड़ों पर निर्भर करेगा, कोई गारंटी नहीं। आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर फेड अधिकारी इस साल की बाकी दो बैठकों, अक्टूबर के 28 और 29, दिसंबर के 9 और 10 में 2 और कटौती की संभावना देख रहे हैं। लेकिन पॉवेल ने दोहराया कि ये महज अनुमान हैं, कोई वादा नहीं। पॉवेल ने आगाह किया, हम हर मीटिंग में हालात और रिस्क का संतुलन देखकर ही फैसला लेंगे। यानी अगर आपने जल्दबाजी या अंदाजे से निवेश या खर्चा किया तो ज्यादा ब्याज,
कम रिटर्न और महंगाई की डबल मार पड़ सकती है। आपकी मेहनत की कमाई और भविष्य दोनों दांव पर लग सकते हैं। यही असली रिस्क है। गलत समय पर लोन लेना या गलत जगह पैसे लगाना आपको तगड़ा आर्थिक झटका दे सकता है। फेड की हर चाल आपके घर के बजट, बच्चों के सपनों और परिवार की सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकती है। ऊपर से राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय हालात अनिश्चितता को और बढ़ा रहे हैं। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। हर फेड मीटिंग के बाद अपने निवेश, खर्च और बजट की तुरंत समीक्षा करें, वरना छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। तो क्या आपको अब अपने फाइनेंशियल फैसलों में बदलाव करना चाहिए या इंतजार बेहतर है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं। क्या आपको पता है, हर अमेरिकी फेड मीटिंग आपकी जेब से हजारों रुपए निकाल भी सकती है और सही फैसले लेकर आप उतना ही पैसा बचा भी सकते हैं। असली दांव यही है। ब्याज दरों का हर उतार चढ़ाव आपकी ईएमआई, आपके निवेश और आपके कर्ज को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपने जल्दबाजी या डर में गलत कदम उठा लिया, तो आने वाले महीनों में बड़ा घाटा उठाना पड़ सकता है। पहला सबक, कभी भी घबरा कर फैसला मत लीजिए। फेड चेयर पावेल ने साफ कहा है, हर मीटिंग में हालात देखेंगे, यानी हर बार ब्याज दरें ऊपर जाएंगी या नीचे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बिना सोच समझ के निवेश या लोन से जुड़ा फैसला आपकी आर्थिक सुरक्षा पर सीधा वार कर सकता है। अगर आप निवेशक हैं, तो बाजार की हलचल से घबराकर अपने निवेश बेचना आपके ही नुकसान की वजह बन सकता है। फेड की रेट कट का मतलब ये नहीं कि इक्विटी या बॉन्ड में हमेशा फायदा ही होगा। अगर महंगाई अचानक बढ़ गई, तो फेड का रुख बदल सकता है। अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखें और लंबी अवधि की सोच रखें, वरना कमाई की जगह घाटा हो सकता है। यहाँ एक उदाहरण लें। मान लीजिए आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। फेड की दर कटौती से शेयर बाजार में तेजी आई, लेकिन महंगाई के आंकड़े अचानक बढ़ गए। फेड ने अगली मीटिंग में दरें बढ़ा दी, बाजार फौरन गिर गया और अगर आपने बीच में घबराकर निवेश निकाल लिया, तो नुकसान पक्का। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, तो बिना तुलना किए या जल्दबाजी में कर्ज लेना आपको महंगा पड़ सकता है। जब तक फेड की दिशा पूरी तरह साफ न हो, तब तक फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट के विकल्पों को समझदारी से चुनें। जल्दी कर्ज लिया और रेट गिर गई तो नुकसान, देर से लिया और रेट चढ़ गई तो भी जेब पर बोझ बढ़ेगा। आम लोगों के लिए हर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल और सेविंग्स रेट में हल्का सा बदलाव भी आपकी बचत और खर्च को झटका दे सकता है। खर्च और बजट को लचीला रखें, ताकि अचानक बदलाव आपको पीछे न धकेल दें। असल खतरा है गलत प्लानिंग या घबराहट में निवेश निकाल लेना या गलत समय पर कर्ज ले लेना। इससे आप पैसे, समय और आर्थिक सुरक्षा तीनों गंवा सकते हैं। अब सवाल उठता है, इन सारे बदलावों के पीछे असली राजनीति क्या है और ये आपके पैसों की नींव को कैसे हिला सकती है? आइए अब फेड की इन नीतियों के पीछे की रणनीति और छुपे हुए एजेंडे पर नजर डालते हैं। जानिए, ये फैसले आपके भविष्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अभी अपनी फाइनेंस को नजरअंदाज किया, तो अगले कुछ महीनों में आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है? असली खेल यही है। समझदारी से फैसले लिए तो पैसे और सुरक्षा दोनों बचा सकते हैं, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। हर बड़ी नीति चर्चा के बीच चुपचाप अपने खर्च, लोन और निवेश को चेक और अपडेट करते रहना आपकी सबसे मजबूत ढाल है। हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की है। कई लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। खुद फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा है, हर मीटिंग में नया डेटा और जोखिम देखकर ही फैसला किया जाएगा, यानी कोई तयशुदा रास्ता नहीं है। फिलहाल महंगाई अभी भी ऊंची है और नौकरियों का बाजार भी उतना मजबूत नहीं रह गया है। फेड के लिए संतुलन बनाना बेहद मुश्किल है। एक तरफ दबाव है कि ब्याज दरें घटें ताकि कर्ज सस्ते हों, दूसरी तरफ डर है कि इससे महंगाई फिर न बढ़ जाए। राजनीति भी इस माहौल को प्रभावित कर रही है, मगर फेड बार-बार कह रहा है कि उनके फैसले केवल आर्थिक डेटा पर टिके हैं। अब असली सवाल, आप क्या करें? सबसे पहले अपने लोन, ईएमआई और निवेश की शर्तें हर महीने चेक करें। कोई भी अचानक बदलाव आपके मासिक बजट को बिगाड़ सकता है,
खासकर अगर आपकी किश्तें फ्लोटिंग रेट पर हैं। निवेश में हाई रिटर्न के लालच में बिना रिसर्च के ना जाएं। ब्याज दरों की अनिश्चितता का सीधा असर आपके रिटर्न पर पड़ सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में लचीलापन रखें, इमरजेंसी फंड मजबूत करें और अपनी इनकम एक्सपेंस शीट हर 3 महीनों में अपडेट करें। डॉलर की चाल और अमेरिकी नीतियों की खबरें नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इनका असर भारतीय बाजार और रुपए की कीमत पर पड़ता है। आगे भी अनिश्चितता बनी रहेगी, इसलिए सतर्क रहें, लगातार सीखते रहें और अपनी फाइनेंस को समय समय पर रीसेट करते रहें। यही आपकी असली आर्थिक ताकत है। इस अनिश्चित माहौल में सही कदम उठाना ही आपकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है। अब जानते हैं कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। मान लीजिए आपने बिना सोचे समझे लंबी अवधि का लोन ले लिया और फेड की अगली बैठक में ब्याज दरें बढ़ गईं। आपकी मासिक किश्तें अचानक इतनी बढ़ सकती हैं कि आपका मासिक बजट बिगड़ जाए और आप बचत करने की स्थिति में ही न रहें। इसी तरह अगर आप निवेश करते वक्त सिर्फ हाई रिटर्न देखकर पैसे डालते हैं और मौजूदा महंगाई दर या फेड की नीति को नजरअंदाज करते हैं, तो भविष्य में नुकसान तय है। एक छोटा सा उदाहरण, साल 2023 में कई भारतीय निवेशकों ने अमेरिकी बॉन्ड में पैसा लगाया क्योंकि वहां ब्याज दरें ऊंची थीं। लेकिन अगले साल फेड ने ब्याज दरें घटा दीं, डॉलर कमजोर हुआ और उन्हें उम्मीद से कम रिटर्न मिला। ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को हिला सकती हैं। इसलिए हर अमेरिकी फेड बैठक के बाद अपने होम लोन, निवेश, सेविंग्स और बजट को दोबारा चेक करें। अगर जरूरत लगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अब जब फेड की अगली बैठकें नजदीक हैं, तो अगले 2-3 महीनों में ही तय होगा कि आपकी जेब पर असर कैसा पड़ेगा, राहत मिलेगी या दबाव बढ़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। समझदारी से हर कदम उठाइए, समय समय पर अपनी फाइनेंशियल सेहत की जांच कीजिए और फेड के हर संकेत को गंभीरता से लीजिए। क्योंकि आज की छोटी सी चूक कल आपकी बड़ी आर्थिक सुरक्षा को डगमगा सकती है।